हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गरिमा एकेडमी। माय नेम इज रंजीत कुमार झा। आज हम लोग शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक 28 का अध्ययन करने वाले हैं। आज दिनांक 14 सितंबर 2021 है। यहाँ आपके लिए जगह दिया गया है, अपना नाम लिखिए, विद्यार्थी का नाम, और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। आज का जो विषय है वो नागरिक शास्त्र का पाठ 3 है, संविधान निर्माण। उप विषय है संविधान निर्माण के बुनियादी मूल्य। हम पहले इसको पढ़ते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पहला इसमें लिखा है, हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है, हम भारत के लोग। इसका अभिप्राय यह है कि अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है और संविधान सर्वोच्च है। दूसरा है, प्रभुत्व संपन्न। इसका अभिप्राय यह है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। तीसरा है, समाजवाद। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। चौथा है, पंथ निरपेक्ष। भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। पांचवा, लोकतंत्रात्मक। ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। छठा है, गणराज्य। देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी वंश या खानदान से होगा। किसी देश में आप देखते नहीं कि एक राजा होता था या होता है, फिर उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसके बाद वो राजा बनता है। अब देख लो सऊदी अरब है, पहले नेपाल में भी ऐसा था। लेकिन हमारे यहाँ जो सर्वोच्च नागरिक है, राष्ट्रपति, हम ही चुनते हैं। प्रधानमंत्री भी
हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वही लोग चुनते हैं। तो भारत एक गणराज्य है। इसी तरीके से अब नेपाल भी गणराज्य है, पाकिस्तान भी अब गणराज्य है। फिर है न्याय। किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर है स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त होने का अभिप्राय यह है कि आपके मन में जो भी बात है, आप किसी भय के बिना उसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका पब्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ। फिर है समता। देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि का हो। और अंतिम है बंधुत्व। देश में सभी परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। अब क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऊपर लिखा है, मैं क्वेश्चन है, देखो पहले ना 2 पॉइंट हम ऊपर के पढ़ लेते हैं, फिर इसका जवाब देते हैं। पहला ये जो पॉइंट है, हमारे संविधान के निर्माण के पीछे दर्शन क्या है? तो इसका जवाब है कि इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। फिर लिखा है कि संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। ये आंसर आप लिखें। सॉरी, ये वाला। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से देख के आंसर लिख लीजिए। फिर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो ये देख लीजिए, देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी वंश या खानदान नहीं। इसका आंसर होगा ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासक खुद चुनते हैं और जवाबदेह, उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। ठीक है, ये ये लाइन। फिर है संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है? तो ऊपर हमने पढ़ा है कि जो बुनियादी मूल्य है, वो संविधान का एक तरीके से मार्गदर्शन करता है। हमारा जो शासन व्यवस्था है या जो नीति बनाते हैं हम लोग देश को या चलाने के लिए, तो ये जो बुनियादी मूल्य है वो गाइड का काम करता है। ये हमें हमेशा ये बताता है कि नीति ऐसी होनी चाहिए। तो नीचे हमने ये पॉइंट पढ़े हैं ना, 3.1 से लेकर के 4.0 तक, इन सभी को मीट करना चाहिए। अभिप्राय ये कि आपका आंसर क्या लिखना है? आपको आंसर लिखना ये है कि जो बुनियादी मूल्य है, वो मार्गदर्शन करता है। वो मार्गदर्शन करता है जिससे कि नीति बनाई जा सके, ऐसी नीति बनाई जा सके जो इन सभी मुख्य बिंदु जो हमने अभी पढ़ा है, उन सबको सबके मानदंड पे खड़ा उतरता है। तो आंसर क्या लिखना है कि बुनियादी मूल्यों का महत्व यह है कि यह हमें मार्ग मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। यह यह
ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फिर है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो पंथ निरपेक्ष क्यों कहलाता है, इधर लिखा है, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। और अंतिम है, आपके विचार में समानता का अधिकार क्या होता है? तो समानता का अधिकार यह होता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग आदि का हो। ये इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका आंसर दे देंगे। धन्यवाद।